वाह। मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। कहता नहीं नहीं, मैं बोला सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या। बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी। मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु। मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा। मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। अब मैं कहा बेवकूफ़ अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है ये साले तेरे बाप का है क्या। लेकिन मुझे अभी मजा नहीं आ रहा है गुरु, थोड़ा सा वो हो जाओ। ये लड़की कह रही थी मैं हरियाणा में पहली बार आई हूँ, कैसे पहचानूंगे। मैं कहा हरियाणा के आदमी को पहचानने की जरूरत ही नहीं है, वो दूर से दिखाई दे जाता अपनी हरकतों से। मैं बता रहा हूँ, आप कभी आप तीर्थ में चले जाओ, लोग नहा रहे होंगे तीर्थ में, किसी ने नाक पकड़ के डुबकी लगाई, हरिओम हरिओम हरिओम, तो समझ लो उत्तर प्रदेश का होगा। कोई दूसरा नहा रहा है, उसने भी डुबकी लगाई, हर हर गंगे हर हर उत्तराखंड का होगा, हरियाणा का और उत्तर की। बड़ा ठंडा पानी है भाई, मरवा दिया साले ने। उसे नहीं पता हरिओम कौन है, तो हरियाणा का आदमी तो दूर से दिखाई दे जाता है। मैंने रास्ता भूल गया, मैंने अनिल से कहा, तो अनिल ने कहा किसी से पूछ लो। एक ताऊ खड़ा था, मैं ताऊ चोटाला जाना है। बोले जा फिर। रोका किसने। नहीं मतलब उनने कोई ऐसा नहीं है कि उनको कोई दिल में ऐसा है, क्योंकि एक भाषा ही ऐसी है। लेकिन दोस्तों एक बात बता देता हूँ, जिसकी खरी 16 आने खरी भाषा होगी, वो दिल का भी 16 आने सच्चा आदमी होगा। ये आप तमाशा करके देख रहे हैं। वो अंग्रेज छूट गया मेरे हाथ से। थोड़ा मस्ती देखो, मुझे अभी मस्ती नहीं आ रही है भाई। हाँ बजाओ 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 पीछे तक। आप तीनों जो बैठे हुए हैं क्यों नहीं बजा रहे हैं। नहीं आपको क्या फीलिंग ऐसी आ रही है जैसे गांधी जी 3 छोड़ गए थे। मेरे सामने बैठना बड़ा मुश्किल होता है। मेरा शो कौन कौन देखता है, लपेटे में नेताजी देखो बहुत देखते हैं। मेरे सामने नेता का बैठना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आज मैं नेताओं से कुछ कहूँगा नहीं, मैं और विशेषकर दिग्विजय सिंह से तो कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि आयोजक है वो और मेरा लिफाफा वहीं फंसा है। तो मैं ऐसा रिस्क तो लूँगा नहीं। वो थोड़ी सी मस्ती लो यार। वो अंग्रेज मेरे एक्चुअल क्या है, अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज्य किया, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। एक फलवाला खड़ा हुआ था, तो वो अंग्रेज मुझे नीचा दिखाना चाहता था, तो फलवाले से बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है। फलवाले ने सोचा लेगा, बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फलवाले ने मेरी तरफ देखा, मैंने कहा भाई विज्ञान का ज़माना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है। बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा सेब। सर मेरी भी देशभक्ति जागी, मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है। मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है। दिग्विजय जी उतार लूं। नहीं भैया, 1 मिनट में कह देंगे, 2 सेकंड पहले उतार लिया, पैसे काट लो। दोस्तों मैं मंच से राजनीति नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा एक शो राजनीति का आता ही आप देखते हैं, लेकिन पहला व्यंग पढ़ता हूँ राजनीति पर। अगर मुझे लग गया कि मैं आज चौटाला में खड़ा हुआ हूँ, ये धरती वो है, संयुक्त पंजाब जब होता था तब भी इस धरती की तूती बोला करती थी। यहाँ सिर्फ 2 हुआ करते थे, सरदार प्रताप सिंह कैरों और आदरणीय चौधरी देवीलाल जी, बाकी किसी का कुछ नहीं था। मेरा जन्म संयुक्त पंजाब में हुआ सर, मैं कैसे भूल जाऊंगा उसको।
अंग्रेज मेरे से बोला, व्यंग पढ़ता हूँ, पीछे तक तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए, IQ थोड़ा ऊंचा करिए। सरदार साहब मुझे एक बात बताइए, जो मैं कह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रही है? तो आएगी क्यों नहीं? आप कोई इंग्लैंड से आए हैं क्या? तो पंजाब से ही है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, मैं सरदारों पर चुटकुले बहुत पढ़ता हूँ, फिर या तो ताली बजाते रहो, हाँ ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है। अंग्रेज एकदम से मेरे से बोला, सरदार जी तुम्हारा देश इसलिए गरीब, ध्यान करना है, एक व्यंग पढ़ता हूँ, अगर आप तक पहुँच गया तो मैं धन्य हो जाऊँगा इस पावन भूमि पर। मैंने कहा, बोला सरदार जी तुम्हारा देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5,000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैं कहा भाई $5,000 कमाता है, फिर बोला $4,000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई एक मजदूर $5,000 कमाता है, $4,000 काहे पर खर्च कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है? व्यंग आ रहा है, मुझे समझ के बताना आगे से पीछे तक। मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। तालियां तो अब उठाना। अंग्रेज एकदम से उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। सर ये देश विचित्र है। हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, नहीं दिखाते थे। डॉक्टर साहब कह क्यों नहीं रहे हो? बात सही बताओ ना। नहीं दिखाते थे। आप बताओ ताऊ जी, देखी थी ताई? नहीं देखी थी, देखो मना कर रहे हैं। और अगर आप देख लेते, यार मुझे लगता है तुम पे ताई है भी कि नहीं? नहीं बैठिए, ये मस्ती है, आनंद लो आप। नहीं आप, मैं तो आपका ध्यान इसलिए भंग करता हूँ, आप एक टक इधर ही देखे जा रहे हैं। नहीं ये दवाई हम लेके चलते हैं, बुढ़ों का मोतियाबिंद सही होता है इससे। क्या है, हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे, अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। मेरे शादी वाला सर पैकिंग निकला करती थी, पैकिंग। पैकिंग खोली आपने, मुकद्दरे क्या निकले आया। मैंने तो घूंघट उठाया तो हेडलाइट का एक फ्यूल बल्ब फ्यूज निकला, उसी से निभा रहा हूं। कहती है मुझे बाजार में ले चल, सूट खरीदूंगी। मैं ले गया सूट खरीदवाने डॉक्टर साहब। कह रही क्यों जी, ये एक साइड का ही बाजार क्यों खुल रहा है, एक साइड का क्यों बंद है? मैंने कहा चिंता मत करे, जब लौट के आएगी ना तो इधर का खुल जाएगा, इधर का। ये होता था सर। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए। मैं ज़्यादा दूर का नहीं हूँ, मैं हिंदी में कॉमेडी करता हूँ, मुझे 40-45 साल हो गए सर। मैं 509 से रिटायर्ड हूँ, इसलिए मैंने आपको सैल्यूट किया सर। आप मैं तो छोटा कैप्टन से रिटायर हूँ सर, मैं फिर भी आपको सैल्यूट करता हूँ। और जितने भी मेरे सम्मानित सैनिक हुए हैं उन परिवारों को मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत अच्छे, वाह वाह प्रताप भाई, बहुत अच्छे। मेरे तो शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैं लंबी का रहने वाला हूँ साहब। मेरे तो शादी वाले आए देख के चले जाएं। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से, बहुत दिन हो गए मुझे गए हुए, इसलिए छोटा हो गया हूँ। पुरखे तो इसी साइज के गए थे। तो मैं छोटा हो गया हूँ। तो मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा यार कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा, मैंने कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वाह भाई वाह, हो मेरी रही है, देख तुमने ली। दोस्तों मुझे दिखाने ले गए, सीन बना और मस्ती लेना। ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। पंगा पड़ गया थे। तो वो हमें छोड़ के चले गए
कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, न मैं बोला न वो बोली। फिर आखिर में मैंने ही हिम्मत की, मैं कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। ऐसे ही बहका देते थे। बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में, क्या कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि प्रवीण ने, मेरे छोटे भाई ने बताया, मैंने 65 देशों की यात्रा की, मैं 6 के 6 कॉन्टिनेंट गया हूँ, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में हैं। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, आगे से पीछे तक हाथ खड़े करके तालियों से रिसीव करना, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, अपने समाज की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। बिल्कुल ठीक, क्या कहने हैं। विदेशों में तो लोग हर साल बीवी बदल लेते हैं सर, अपने यहाँ ये फैसिलिटी कहाँ है? जानिए लोग क्या समझते हैं। ये अनिल मेरे से कह रहा था, जी आप चौटाला में पहली बार आ रहे हैं, ऐसा करना, वैसे बोलना, डॉक्टर साहब सामने बैठे होंगे, दिग्विजय सिंह जी बैठे होंगे। मैंने कही देखो रे, सरदारों के कितने बुरे दिन आ गए कि उन्हें जाट भी सलाह दे रहे हैं। ज़्यादा सियाणे मत बना करो, बुद्धि के मामले में तो जाट और सरदार साड़ू साड़ू। एक बार तालियां बजाइए, थोड़ी सी मस्ती। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। वो अंग्रेज बोला जी मैं हिंदुस्तान घूमूंगा, गाइड ने कहा घुमा देंगे। बोले चलो कि चलो, तो पंजाब से जाएंगे और साउथ तक पहुंचेंगे। तो वो उसने गाइड ने कहा अंग्रेज से, देख एक तो 3 आदमियों से सावधान रहना। बोले जी किससे? कि एक तो सरदार से। बोले ओके। फिर हरियाणा में आएंगे, एक जाट से। बोले ठीक। और सब जगह रहना बर्मा से, बर्मा कहीं मिल जाए तो उससे बिल्कुल सावधान रहना। हाँ क्यों बर्मा? चले गए सर, पंजाब में पहुंच गए। सामने से सरदार जी आ रहे थे, तो वो गाइड बोला अंग्रेज से पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ न। उन्होंने कहा 12 बज गए क्या? जो सरदार जी घूमे तो ढाल ढाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा, कि साढ़े अब बजे ही मारा। अब बजे 12। वो कूट के निकल गए। बोले कौन थे? बोले सरदार जी थे। बोले यार खतरनाक थे। आ गए हरियाणा में, सामने से एक चौधरी साहब चले आ रहे। वो गाइड बोला उससे कि मूंछ पे ताब दे, मूंछ पे ताब। अब अंग्रेज को मूंछ पूंछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोले अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है? उन्हें 2 धोबी पाट इधर से, 2 धोबी पाट। अंग्रेज की तो इंद्रियां शिथिल हो गई। वो कूट के चला गया। भाई और ये कौन था? बोले ये जाट था भाई। तो बोले ये और ज़्यादा खतरनाक था। तो उसने कहा, ताली पीछे तक उठाना। बोले भैया उसने कहा अध्यक्ष सुन मेरी बात को, तुम स्थानीय अध्यक्ष हो, आपको समझा रहा हूँ मैं। बोले उन्होंने कहा ये अंग्रेज। बोला भैया पहले वाले तो सरदार जी थे, दूसरे वाले जाट चौधरी थे, मैं बर्मा को कैसे पहचानूंगा? वो बोला तुझे इतनी देर से पिटवा कौन रहा है? सर एक बार तालियां बजाओ ढंग से, ऐसे थोड़ी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। मुझे आप फजूल खर्च नजर आ रहे हैं भाई साहब। ये कुर्ता आपने घुटनों से नीचे बनवा रखा है, इतना कपड़ा लगाने की जरूरत क्या थी? इसी कुर्ते में अगर 2 इंच कपड़ा और बढ़वा लेते तो ये पाजामे का कपड़ा बचता कि नहीं बचता? चल बैठ जाओ, थोड़ा सा मस्ती की बात है। मैं थोड़ी देर और आपको मस्ती कराऊंगा। मुझे अभी मजा नहीं आया, आपको आ रहा है? आ रहा है, ये सब मस्त सुन रहे हैं, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी मुझे नहीं आ रहा है। हाँ उसका रीजन क्या है मैं बताऊं आपको। सर डॉक्टर साहब
हम पूरे देश में, पूरी देश दुनिया में जाते हैं, हम कहते हैं ताली बजाओ। कुछ लोग हमारे सामने ऐसे आके बैठ जाते हैं, साला हमको समझ नहीं आती कि इनके समझ नहीं आ रही है कि हमारी समझ में नहीं आ रही है। मैं कलकत्ते में था डॉक्टर साहब, तो कलकत्ते में वो आगे बैठ गए। मैंने कहा भाई साहब आप ताली नहीं बजा रहे। बोले मैं पैसे वाला आदमी हूँ, ताली बजाने के लिए आदमी रखे हुए हैं। थोड़ी देर मैंने और सुनाया तो मैंने कहा भाई साहब आप तो हंस भी नहीं रहे। बोले सुना नहीं, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, हंसने के लिए आदमी रखे हुए हैं। मैं दोबारा जब गया तो मुझे बाजार में मिले, मेहंदी हाथ में लगी हुई, कंगन वंगन बंधे हुए, मर्सिडीज कार। मैं कहा भाई साहब बड़े ठाट हैं आपके तो। कहता मेरी शादी हो गई है। मैं कहा हनीमून पे नहीं गए? सर कुछ काम ऐसे हैं सरदार जी खुद ही करने पड़ते हैं। तो बजाते रहो, मस्तियाँ करते रहो। छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। टाइम ये हो रहा था, मैं तो सोच रहा था कि चौटाला के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हैं भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते होंगे। क्या है, एक बच्चा मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। मैंने कहा बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे ही पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा, है कि नहीं। और मैं कहा सरदार आजकल सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे, देख ले इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। मैं मैडम की बात तो ये सारे ही सरदार मानते हैं, घर में किसी की नहीं चलती है। घर का सरदार कोई नहीं है घर में किसी की। मैं कहा भाइयों में उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात को 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। मैं कहा साले तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। बहुत ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, आई क्यों ऊंचा करना, मस्ती करना। मैंने कहा पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दी। मैंने कहा बेटे एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर मिलिट्री अफसर होते हैं, देशभक्ति की बात ज़्यादा करते हैं। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं कि देश आज़ाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी सी होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज़्यादा से ज़्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे तो सारी पब्लिक का ही योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज़्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आया। दरअसल उस अफसर ने सवाल ही कुछ और पूछ लिया। उन्होंने कहा बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी सी होने लग और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। भाई तालियां जरा एक बार बजा दीजिए। मैंने कहा ना कि वो लाफिंग सिलेंडर है हमारे प्रताप। नहीं हंसते रहो, ताली भले मत बजाओ, आपको हंसते रहे। देखिए एक बात कह के जाना चाहता हूँ मैं, आज चौटाला में आया हूँ, एक बात कह के जाना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब के समक्ष कह रहा हूँ, दिग्विजय जी बैठे हुए हैं, स्थानीय अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं। मैं आप सबके समक्ष एक बात कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बात आप साथ रखेंगे तो जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा, मैं गारंटी दे के जाता हूँ। अगर काम खराब हो जाए तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार साहब आप झूठ बोल करके गए थे। दोस्तों मैं बताता हूँ क्या करना है, तालियों से मुझे भाई जी, भाई प्लीज प्लीज, कितने कितने इधर चले चलिए। तो एक बात कह के जाना चाहता हूं, तालियों से बताना मुझे कि मेरी बात साथ रखेंगे। दोस्तों बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं,
लेकिन हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वाह हंसी से वाह। बड़ी नियामत कोई नहीं दोस्तों। अगर दिन में एक बार खुल के आप हंस लेंगे तो गारंटी देता हूँ 100 रोगों से दूर रहेंगे आप। इसलिए मैं कहता हूँ हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मस्त रहिए। किसी के मन में क्या है डॉक्टर साहब कुछ पता थोड़ी चलता है। पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। रुको 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 जाओ। अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है। अच्छा बात पहुंच गई तो ताली बजा के बताओ मुझे। बहुत जोरदार है दाऊ, वाह वाह ऑब्जर्वेशन। ये होता है सर, छोटी छोटी चीजें लोगों पे होती हैं, न जाने कितनी कितनी लंबी बातें करते हैं। एक चीन है, चीन के पास बाल है, बाल। दुनिया में चाइना बाल, चाइना बाल, चाइना बाल, दुनिया में कहता घूमता एक बाल है। हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल, और सबसे ज्यादा कलेसी वाल केजरीवाल, और ठंड पड़ रही हो तो ओसवाल, और ज्यादा ठंड हो तो जयसवाल। हम पर कोई कमी है क्या इन चीजों की? तो मुझे कुछ अनिल कितनी देर तक और रहना है? मेरे ख्याल में टाइम हो रहा है भाई साहब, हैं? सर आप जो समझ रहे हैं मैं उतना भी सरदार नहीं हूँ, क्योंकि क्योंकि काम पर सरदारों को लगा देते हैं और अपने लोग मस्तियाँ करते हैं। यही बेचारा है, चाहे खेत हो, खलियान हो, चाहे मैदान हो, यही खड़ा रहता है इस देश की सेवा में, इस देश के उत्पादन में, चाहे खेत हो चाहे सीमा हो। मैं चाहता हूँ पूरा सदन एक बार आज के जितने भी हमारे सम्मानित लोग हैं उनके लिए हाथ खड़े करके जोरदार तालियां बजाएं। सरदार साहब बैठो, थोड़ी देर और है, बस थोड़ी देर और बैठो, थोड़ी मर्जी है, वैसे मर्जी दे मालक हो, कोई नहीं। तो मैं आपको कुछ पंक्तियां सुनाता हूं कि वफा आपको लगे कि मैं सही मांग रहा हूं इस वक्त, तो पीछे तक तालियों की गड़गड़ाहट आनी चाहिए कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। वाह, वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं। भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। आहा, वफा ईमान की बातें किताबों तालियां में। उठाना पीछे तक। वफा, अगर आपको लगे कि सही मांग रहा हूं इस वक्त कि वफा ईमान की बातें किताबों में ही मिलती हैं, भरोसा रोज मिलता है, भरोसा रोज डसता है। जमी वो अन्न पैदा कर, वफा जब खून में बोले, भगत सिंह जैसे बेटों को वतन अब भी तरसता है। भाई मेरे क्या सिंह जैसे कहने बेटों हैं, को वाह वतन वाह अब भी वाह, तरसता है। ये वाह पूरी वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई। कुछ चीज़ें मैं ज़्यादा जानता हूँ, हालांकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया। ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया। फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से साढ़े आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम लगे हुए हैं अपनी। लास्ट में मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ। ये पूरी दुनिया जब ये भगवान ने बना ली तो सोचा लोगों को नाम और काम बांटा जाए। बहुत अच्छी रचना है। इधर जीव बहुत खड़े अच्छी। हुए, इधर भगवान बैठे। बहुत भगवान ने अद्भुत है। पहले जीव को बुलाया, सुन भाई, बोले हाँ जी। भगवान ने सोचा यार ढीला ही है, बोले जा तेरा नाम आज से गधा, तेरी उम्र 50 साल, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, किसी से कुछ बोलना नहीं, जा धरती पर जा। गधा बोला जी रूखा सूखा क्या बात है, कुछ कह रहा है क्या कोई? ये जरा वीर जी को चुप कर लो 1 मिनट, अच्छा नहीं लग रहा। जब बोलने के पैसे प्रताप को मिले तो वो क्यों फ्री में बोलना है? उनसे कहो जरा ना बोलो, और 2 मिनट सुनो। नीचे से बोलना मेरे भाई, कोई ज़्यादा कारीगरी नहीं है।
इसको आयुर्वेद में पेट की खराबी कहते हैं। इधर आई को ज्यादा अच्छा है। पहुंच गई बात। तो गधा बोला जी मेरी तो आदि कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बुलाया, बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, जो आदमी से बचे उसको खाना, जो जा, तेरी उम्र 25 साल। कुत्ता बोला जी वफादारी, बचा हुआ खाना, पहरेदारी मेरे बस का रोग नहीं है, मेरी भी यादी कर दो। बोले 25 साल की उसने भी यादी कर दी। तीसरे को बुलाया, कूदता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, कोई फल फ्रूट फेंक कर दे दे तो खा लेना, मस्त रहना, तेरी उम्र 20 साल। बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज़्यादा ही है, मेरी भी यादी कर दो। लास्ट में गुरु एक रह गया, आनंद रहना। भगवान ने कहा सुन भाई। बोले यस सर। भगवान बोला ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया तुझे, मस्त रहे, एग लेग पैग डांस बार बियर बार, जा मस्ती कर, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है। बोले क्यों? बोले इतनी सब चीज़ें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा। भाई कुछ उम्र ज़्यादा दो। भगवान ने कहा उम्र ख़त्म है। झगड़ा होने लगा तो भगवान ने कहा देख उम्र ख़त्म है, हाँ कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों ये लालची आदमी बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के धरती पर आ गया। क्या बात है, क्या बात है। दोस्तों 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है, हाँ जो भगवान ने दी थी। फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, बाहर वैसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा सरसूसा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते वाली जिंदगी जीता है। वाह वाह वाह। दोस्तों फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है। मैं आखिरी पंक्ति पढ़ रहा हूँ। दोस्तों मुझे तालियों से विदा करना, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का, दिग्विजय सिंह जी का। आपने ऐसे अच्छे लोगों के बीच में इन तीर्थ में मुझे बुलाया और आज इतना पावन अवसर जहाँ पर शहीदों को, सैनिकों को सम्मानित किया गया, इससे बड़ा पावन पवित्र अवसर कोई हो नहीं सकता है। हम भी पवित्र हो गए। मुझे तालियों से विदा करना कि ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है। वो एक ही। बहुत बहुत धन्यवाद।